more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video from Filmy Mantra. Hi, this is Ansari Hina from Filmy Mantra. Hi. And Arshita, welcome to Filmy Mantra. जैसे कि आपने बिग बॉस में इतना दिन वहाँ पर रहा, आपने सफ़र किया, इतना लंबा सफ़र किया, तो आप बता सकते हैं कि आपका सफ़र बिग बॉस के घर में कैसा रहा? मैं सबसे पहले ये बोलूँगी कि मेरा सफ़र लंबा नहीं रहा है। मैंने हमेशा से ये सोचा है कि मैं 15 हफ्ते तक वहाँ रहूँगी, फ़िनाले में जाऊँगी, और हमेशा से मैंने ख्वाहिश रखी थी कि मैं ही फ़िनाले जाऊँगी। बोला नहीं था लेकिन दिल में रहती थी, और लोगों की तरह जो बोलते थे वहाँ पर, लेकिन नहीं बोला था। 12वें हफ्ते में निकलना बहुत ही ज़्यादा अफसोस वाला था मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि लव और प्रियांक ऐसे लोगों के सामने मैं निकलूँगी। तो वाकई में वो मेरी बेइज्जती थी। मुझे लगा कि मेरी बेइज्जती हुई है कि मैं इतना शो के लिए हुआ है, जो मुझे बाहर आकर पता चला कि 90% शो अर्शी के नाम से चलता था। तो अगर वोटिंग की बात की जाए तो अगर इंसान इतना कर रहा है तो उसको वोटिंग कम कैसे मिल सकती है। तो वही मुझे बड़ा सस्पेंस था मेरे लिए, जो चीज़ अभी तक मुझे क्लियर नहीं हुई है कि मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों एविक्शन हुआ, क्या ट्विस्ट है, क्या होगा आगे, ये नहीं पता। जैसे कि आप हितेन तेजवानी के साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करती नजर आई थी बिग बॉस के घर में, तो आप सच में वाकई में हितेन तेजवानी को पसंद करती थी या सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का एक जरिया था? नहीं, वो हैंडसम है, मुझे बड़ा पसंद था वो, तो बड़ा मज़ा आता था, और वाकई में मुझे मेरा दिल आ गया था उसके ऊपर शो में। तो मैं उनको परेशान करती थी और फ्लर्ट करती थी उनके साथ, आगे पीछे घूमती थी। वो भी मज़े वो भी लेते थे, ये सब फालतू की बात है कि नहीं, मज़े वो फुल लेते थे। और नहीं, शो के लिए बिल्कुल नहीं था, और बिल्कुल नेचुरल था, बहुत अच्छा था, एक इज़्ज़त के दायरे में था। हम लोग दूर रह के एक दूसरे को परेशान करती थी मैं, तो शो के लिए नहीं था, लेकिन हाँ सच था। तो जैसे कि शो के आखिर में देखा गया कि आपने शिल्पा के साथ जो है दोस्ती का मतलब जो भी आपका रिश्ता था वो टूट गया था कहीं ना कहीं, और आपने हिना खान के साथ जो है शायद से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और आप उनके साथ नजर आने लगी थी आखिर में। तो ये क्या आपकी कोई स्ट्रैटेजी थी गेम खेलने की या फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने हिना को कभी नहीं बोला कि हम दोस्त बनते हैं। हिना ने हमेशा मुझसे बोला कि अर्शी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, हम 2-3 घंटे साथ बैठेंगे, उसके बाद हम अपनी दोस्ती की शुरुआत करेंगे। लेकिन आप यकीन मानिए कि मैंने कभी वो 3 घंटे दिए ही नहीं हिना को, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी उससे दोस्ती करना, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं दोस्त, और मेरा रिश्ता था शिल्पा के साथ, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं वो ओहदा किसी और को दूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी शो के अंदर शिल्पा। और वो चीज़ उसको, शिल्पा के साथ मेरा रिश्ता इसलिए बिगड़ा है क्योंकि हिना और मेरी दोस्ती हो गई थी, और शिल्पा को ये बहुत गलत लगा था, क्योंकि शिल्पा कभी भी अर्शी को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। और मैं बड़ी फंस चुकी थी लास्ट के कुछ हफ्तों के अंदर, क्योंकि सबको अर्शी 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 चाहिए थी। मैं बड़ी फंस गई थी इस मामले में। मैं बड़ी कैमरे के सामने बैठी ये बोलती थी, और मैं यकीन मानेंगे आप, यकीन नहीं मानेंगे कि मैं 4 दिन से सिर्फ कैमरे के सामने अपने बेड पे लेटी रहती थी कि मैं किसी से बात ही नहीं करना है मेरे को, क्योंकि मैं अगर शिल्पा से बात करती हूँ तो हिना मुझे दूर से देखकर ये करती थी कि मैं उसके पास आ जाऊँ। अब मैं वहाँ फंस गई। अब मैं हिना से बात करूँ तो डाइनिंग टेबल पे शिल्पा दूर से देखकर बोलती थी कि यूँ घूरती थी मैं उसके पास जाऊँ। अब विकास गुप्ता मेरा बेस्ट फ्रेंड, प्रियांक को मेरी ज़रूरत, मतलब आकाश को मेरी ज़रूरत। अब मैं इतनी ज़्यादा फंस चुकी थी कि मैं कहाँ जाऊँ। तो मैंने सोचा कि बेड पर लेटे रहो, कैमरे से बात करते रहो, एक ही दोस्त है मेरा विकास गुप्ता, वही रहेगा। जिस तरह का विकास गुप्ता के साथ आपका रिश्ता रहा है घर के अंदर, तो आप बता सकती है कि सबसे ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट किसके साथ रहा आपका? सबसे ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट अगर देखा जाए शुरुआती हफ्तों में तो शिल्पा के साथ रहा है, और उसके बाद शिल्पा से मैं अलग नहीं हटी थी। शिल्पा कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में वाकई में मायने रखती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने उसको दिल से माँ बोला था और उन्होंने मुझे दिल से बेटी नहीं बोला था। वो सिर्फ शो के लिए बेटी बेटी कर रही थी और कुछ नहीं था। फिर धीरे 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 जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो मेरे लिए मायने अगर रखता था तो विकास गुप्ता। विकास से मुझे बहुत इमोशनल अटैचमेंट ऐसा हो गया था कि अगर वो मुझसे दूर रहता था तो मुझे रोना आ जाता था। तो अर्शी जितनी स्ट्रॉन्ग थी उतनी कहीं ना कहीं रिश्तों में बंध गई थी। आपके हिसाब से घर के अंदर हिना खान और शिल्पा शिंदे में से सबसे ज़्यादा जुदा इंसान कौन है? हिना। ओके। और जैसे कि जो प्रियांक और आकाश दादलानी इस घर में रह रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये फाइनल ग्रैंड फिनाले में जाने के लिए जो है मतलब डिजर्व करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैंने जैसा कि पहले भी बोला कि पुनीश है, लव है, प्रियांक है, आकाश है, ये लोग खेलते ही नहीं हैं। मैं उस घर में 24 घंटा रही हूँ, मुझे क्योंकि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर दिखता है कि आप शो के लिए क्या कर रहे हैं।
वो कुछ नहीं करते, चिल्लाना मतलब ऐसे पागलों की तरह, ये कंटेंट नहीं होता है, किसी की बेइज्जती करना है कंटेंट नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से वो खेलता तो नहीं है। उस दिन तुक्का लग गया तो उसने अंडा उठा लिया था, आपने देखा होगा, वो सिर्फ एक तुक्का था कि लग गया और उसने हो गया, वरना वो भी नहीं कर पाता। और जैसे कि बिग बॉस के घर में जो लोग रह रहे हैं उसमें से आपको क्या लगता है कि सबसे बेहतर कंटेस्टेंट कौन है जो फाइनल में जो है दिख सकता है? सबसे बेहतर कंटेस्टेंट एक ही है, विकास गुप्ता। और विकास जो है वो शो का विनर बनेगा इंशाल्लाह, और वो उस तरीक़े से खेला भी है और उसका हक है उस टाइटल को लेना। और अब नेक्स्ट जो वीकेंड आने वाला है तो उसमें आप घर से किसको बाहर निकलते देखना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि सलमान एक बार ये बोल दें कि अर्शी बड़ी याद आ रही क्योंकि सबसे ज़्यादा मज़ा उनको वीकेंड का वार जो था हमेशा मुझसे स्टार्ट होता था, मुझी पे ख़त्म होता था अखाड़े में। तो हाँ, मैं चाहती हूँ, प्रियांक को लव है शायद नॉमिनेशन में, तो मेरे हिसाब से मैं चाहती हूँ कि लव बाहर जाए, क्योंकि प्रियांक की अभी विकास को बहुत ज़रूरत है। और जैसे कि आपने बिग बॉस के घर से बाहर कदम रख लिया है, तो आप अपने करियर को लेके क्या प्लानिंग कर रही है? मैंने करियर के लिए कभी इतना सोचा नहीं है, और क्योंकि ये सब किस्मत की बात होती है। मैंने हमेशा ये बोला है कि अल्लाह नवाजता है तो इंसान को बहुत तरक्की मिलती है, और मैंने शो के अंदर कभी भी सोच के कुछ नहीं किया था, और जब मैं बाहर निकली हूँ तो मुझे इतना नवाज दिया है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतना मिल जाएगा मुझे। तो अभी काम तो आएगा, वो तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।